एक साल पहले वो 22 अप्रैल की दोपहर थी। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद कश्मीर की वादियों में शीतल बयार बह रही थी। भरी दोपहरी में भी देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों लोग कश्मीर की अलग अलग घाटियों में अपनी जिंदगी के खास पलों को जी रहे थे। तभी पहलगाम की बेसरन घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है, जिसे जहां जगह मिली खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 25 हिंदुओं को उनसे उनका धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। कहने को तो पहलगाम के उस नरसंहार को 1 साल हो गए हैं, पर जख्म आज भी उतने ही ताजा हैं। भले ही भारतीय सेना ने उस हमले के बदले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद की इमारतों की नींव हिला दी, आतंक का पर्याय कहलाने वाले दुर्दांतों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया, पर उन दिलों का क्या जिसके शोले साल भर बाद भी ठंडे नहीं पड़े हैं? उन सूनी पड़ी मांगों का क्या जिनका सुहाग उजड़ गया? उन सूनी पड़ी माँ की गोद का क्या जिनके जवान बेटों की तस्वीरें केवल दीवार की होकर रह गई हैं? उन मासूमों के होठों से निकलते सवालों का क्या जो पूछते हैं कि पापा क्यों नहीं आते? आज हम इस वीडियो के जरिए उन निर्दोषों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिनका पहलगाम में नरसंहार हुआ था। भावुक करने वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। 22 अप्रैल 2025 की वह शाम आज भी जब जहन में आती है तो रूह कांप जाती है। पहलगाम की वादियों में जहां चिनार के पत्तों की सरसराहट और लीदर नदी का संगीत गूंजता था, वहां अचानक चीख पुकार और बारूद की गंध ने फिजाओं को गमगीन कर दिया था। उस कायराना हमले की पहली बरसी है। इन 365 दिनों में लीदर का पानी तो बहुत बह गया, लेकिन उन जख्मों के निशान आज भी ताजा हैं जो अपनों को खोने वाले के दिलों पर लगे थे। पहलगाम हमला महज एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि यह उन सपनों पर प्रहार था जो लोग सुकून की तलाश में इन वादियों में आए थे। किसी ने अपना सुहाग खोया तो किसी माँ की गोद सूनी हो गई। इस हमले में 25 हिंदुओं के साथ एक मुस्लिम युवक की भी जान गई थी, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन आतंकियों से सैलानियों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। उस हमले में जान गंवाने वाले उस गाइड की 6 साल की बेटी आज भी हर शाम लीदर नदी के किनारे जाकर बैठती है। उसे लगता है कि उसके पापा किसी टूरिस्ट ग्रुप के साथ वापस आएंगे। वह मासूमियत आज भी सवाल करती है, क्या वादियों को सजाने वालों का खून बहाना जरूरी था? एक माँ जिसने अपना इकलौता बेटा खोया अब उन जवानों को तिलक लगाती है जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू अब कमजोरी नहीं, बल्कि इस मिट्टी की जिद बन चुके हैं कि अब कोई और माँ नहीं रोएगी। साल भर पहले 22 अप्रैल को पहलगाम का सूरज कुछ ज्यादा ही सुर्ख था। किसी को नहीं पता था कि यह सुर्खी आने वाले कयामत की दस्तक है। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। लीदर नदी का शोर सैलानियों के ठहाकों के बीच दब रहा था। कोई अपनी पहली सालगिरह मनाने आया था तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को जन्नत की सैर कराने। तभी हवा में बारूद का जहर घुला और गोलियों की तड़तड़ाहट ने कुदरत के उस संगीत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं, रूह पर था। वहाँ गिरी हर लाश एक अधूरा ख्वाब थी। किसी की जेब में घर वापस जाने का कंफर्म टिकट था तो किसी के हाथ में अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा हुआ केसर का डिब्बा। वह खून जब बर्फ पर गिरा तो सफेद चादर हमेशा के लिए दागदार हो गई। कहा जाता है नदियां सब कुछ देखती हैं। लीदर उस दिन चीखी थी, पर उसका शोर गोलियों के शोर में दब गया। इन 365 दिनों में लीदर का पानी कई बार बदला, पर उसकी गहराई में डूबी वो चीखें आज भी गूंजती हैं। पहलगाम के गाइड जो कभी हंसते हुए साहब कहकर सैलानियों का स्वागत करते थे, आज उनकी आवाज में वो खनक नहीं रही। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर पूरी दुनिया की नजरें इन वादियों पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच एक छोटा सा लड़का आज भी उसी जगह बैठा है जहां उसने अपने भाई को खोया था। उसके हाथ में एक पत्थर है जिस पर उसने लिखा है, वापस आ जाओ। यह गाथा केवल शब्दों का जाल नहीं, यह उन हजारों टूटे हुए दिलों की दास्तान है। पहलगाम आज भी सुंदर है, पर यह सुंदरता अब एक भारी उदासी की ओढ़नी तले दबी है। यहाँ की हवाओं में अब भी सिसकियाँ हैं, यहाँ के पानी में अब भी दर्द है और यहाँ के आसमान में अब भी उन रूहों की तलाश है जो बिना विदा लिए चली गई।
इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने से परहेज मत कीजिएगा। नमस्कार।